हाँ जी, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा स्पेशल मैथ्स। स्पेशल मैथ्स में हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड डिस्टेंस इस चैप्टर का पूरा नाम है। ठीक है जी, टाइम स्पीड डिस्टेंस इस चैप्टर का पूरा नाम है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें सीखने हैं फॉर्मूले। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्या रहते हैं हमारे फॉर्मूले रहते हैं। ठीक है जी, एक बात ध्यान में रखनी है, जब स्पीड और टाइम दोनों क्या हो, आवर में हो। जब स्पीड और टाइम दोनों आवर में हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब आपकी स्पीड क्या हो, आवर में हो, और टाइम आपका मिनट में हो, तब सिमेट्री लगेगी। मैंने कहा कि जब टाइम आपका आवर में हो, स्पीड भी आवर में हो, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा, सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब स्पीड आवर्ली हो, टाइम मिनट में हो, तब सिमेट्री लगेगी। कैसे लगेगी हम सीखेंगे। जब स्पीड आवर में हो, टाइम सेकंड में हो, जब स्पीड आवर में हो, टाइम सेकंड में हो, तब स्पीड बदलेंगे। क्या करेंगे, स्पीड को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे हम आपको बताएंगे। ठीक है जी, ये चीज। उसके बाद आपने दूसरी बात ध्यान रखनी है, ये तीन फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। इन तीन फॉर्मूलों के साथ मैं आपको एक चीज लिखवाता हूँ कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है कितने मीटर पर सेकंड के। ये टेबल आपको याद रखनी है। टेबल में आपको लिखवाता हूँ, ये रही। हाँ जी, एक तरफ लिखेंगे मीटर पर सेकंड, एक तरफ लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 18, इधर लिखेंगे 5 की टेबल, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। इधर 18 की टेबल लिखेंगे, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180। तो आपको क्या बताना है, आपको ये ध्यान रखना है कि 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका मतलब क्या है, देखो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आज का मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। तो 18 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 18,000 प्रति घंटा। प्रति घंटे का मतलब क्या है, 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। ठीक है, 60 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 3600। तो आप यहाँ पर 3600 लिखेंगे, जीरो काटेंगे तो काट के कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आपके पेपर में सवाल मिलेगा कि मान लो किलोमीटर में यूनिट दे रखी है, मीटर पर सेकंड बनानी है। किलोमीटर में यूनिट दे रखी है, मीटर पर सेकंड बनानी है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो किलोमीटर की यूनिट है उसको 5/18 से गुणा कर देंगे, आपकी मीटर पर सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है जी। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना हो तो उल्टा कर देंगे, मीटर वाली यूनिट को 18/5 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ऐसा क्यों है, अब एक चीज देखिए कि जो आपकी किलोमीटर है वो बड़ी यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। बड़ी से छोटी पे जाने के लिए छोटी के साथ गुणा करना पड़ेगा 5/18। अब मीटर पर सेकंड छोटी है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी है, छोटी से बड़ी पे जाने के लिए आपको 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। हाँ जी, क्या ये जानकारी समझ में आई। ओके, हाँ जी, फॉर्मूला समझ में आ गया।
हाँ जी, चलिए जी अब करते हैं सवाल। हाँ जी, हमारे पास है हाउ मच डिस्टेंस, क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। टाइम दे रखा है 4 घंटे, स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको सबसे पहले स्पीड उठानी है, कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम दे रखा है 4 घंटे। डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दे रखी है 60, टाइम दे रखा है 4, आवर से आवर ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितने किलोमीटर बचेगा, 240 किलोमीटर। ठीक है, 60 इंटू 4 करेंगे 240 किलोमीटर आ जाएगा। अगले सवाल में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में, तो 80 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर आ जाएगा। सॉरी 400 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 400 किलोमीटर आ जाएगा। अगले सवाल में क्या कहता है, राकेश रीचेज दिल्ली टू अमृतसर इन 8 आवर्स। स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास स्पीड दे रखी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम दे रखा है 8 आवर्स। डिस्टेंस निकालने तो आप क्या करेंगे, 75 इंटू 8 करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करने के लिए पहले 2 से करें, 150, फिर 4 से करते तो कितना आ जाएगा, 600 किलोमीटर आ जाएगा। अगले सवाल में कहता है टाइम निकालना है, हाउ टाइम, टाइम कितना लगेगा। टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 525 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, 75। तो आप क्या लिखेंगे, 525 बटा 75, 75 एकम 75, ये कटेगा 7 पे, तो कितने घंटे लगेंगे आपको, 7 घंटे लगेंगे। अगले सवाल में भी टाइम निकालना है, 1200 किलोमीटर जाना है, 60 की स्पीड से जाना है। देखो ये भी आवरली है, ये भी आवरली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1200 बटा 60 करेंगे तो काट के आएगा 20 घंटे, कितने आएंगे, 20 आवर्स आ जाएंगे। अगले में आपने 1600 किलोमीटर जाना 20 घंटे में, स्पीड निकालनी है। स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप क्या करेंगे, 1600 बटा 20 करेंगे तो काट के आ जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है जी। अगले सवाल में 2000 किलोमीटर जाना है, 25 घंटे में जाना है, तो 2000 बटा 25 काटूं तो फिर कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है जी, अगले सवाल का आंसर बताएं, 8वें का, 8वें का 9वें का आंसर कमेंट करें, शाबाश फटाफट। हाँ जी, शाबाश फटाफट इसका कमेंट करिए आप। ओके, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 की चाल 450 किलोमीटर। ठीक है जी, 600 किलोमीटर जाना है 60 की स्पीड से, तो 600 बटा 60, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 600 किलोमीटर जाना है 60 की स्पीड से, 10 घंटे लगेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, अगला सवाल करें, शाबाश। 10th करें, 11th, 10th करें, 11 में बताता हूँ।
हाँ जी, 10th का आंसर। हाँ जी, 10 का सी कर दिया आपने। 900 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करनी है। 900 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भैया 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी। अब आ गया मिनट में। देखो अब आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है 20 मिनट में। अब आपको क्या करना है, स्पीड लिखनी है। देखो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाते हो, 60 मिनट 60 किलोमीटर, आपको कितने मिनट में जाना है, 20 मिनट में। तो देखो 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 20 मिनट में 20 किलोमीटर। अगले सवाल पे आ जाओ, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 30 मिनट में बताना है। यानी कि आप लोग 60 मिनट में चलते हो 90 किलोमीटर, आपको 30 मिनट में बताना है। आधा, इधर भी आधा, 45 किलोमीटर। अगली बारी आ जाओ, कहता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, यानी कि 60 मिनट में चलता है वो बंदा 120 किलोमीटर, तो 45 मिनट में बताओ। अब आप यहाँ पे फंसोगे, ध्यान से सुनिए मेरी बात। 60 मिनट में चलता है 120 मीटर 120 किलोमीटर, 45 मिनट में बताना है। ठीक है, अब एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि देखो डबल दिख रहा है यहाँ पे, 60 दूनी 120, तो 45 दूनी 90 कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है ये है, देखो 60 मिनट में 120 चलता है, 45 कम है, तो कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग। 45 मिनट में कम चलेगा ना, तो कम से गुणा कर दी, ज्यादा से भाग कर दी। 60 दूनी 120, 45 दूनी 90 हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, 13 तक सवाल आए आपको। हाँ जी, अब आगे क्या कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी देर में। अब 60 किलोमीटर जाना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, आप क्या लिखेंगे, स्पीड लिखेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि आप 90 किलोमीटर चलते हो 60 मिनट में, तो 60 किलोमीटर कितनी देर में चलोगे ये बताना है। अब एक सिंपल सी बात देखो, 90 किलोमीटर 60 मिनट में जाते हो, तो 60 किलोमीटर कम मिनट में जाओगे ना, कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग। अब ये देखो, जीरो कट गई, 3 दूनी 3 तिया, 3 से काटूंगा 20, 20 दूनी 40, 40 मिनट लगेंगे 60 किलोमीटर जाने में। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सा हिसाब किताब ये है, ये क्या कहता है कि भैया 90 किलोमीटर जाता हूं 60 मिनट में, तो आपको जाना है 60 किलोमीटर। कहाँ जाना है, 60 किलोमीटर जाना है। अब 60 किलोमीटर जाने के लिए कम दूरी के लिए कम समय लगेगा, तो कम से गुना, ज्यादा से भाग, कटेंगे इसको तो 40 मिनट आ जाएगा। ठीक है जी। अगले सवाल में 100 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो सिंपल सा सवाल ये है कि 60 मिनट, 60 किलोमीटर 60 मिनट में, 60 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 100 किलोमीटर 100 मिनट में। ये वाला सवाल है 60 किलोमीटर 60 मिनट, तो 100 किलोमीटर 100 मिनट। अब 100 मिनट के अगर मैं घंटे बनाऊं, तो 1 घंटा 40 मिनट आ जाएगा।
1 घंटा 40 मिनट आ जाएगा। अगला सवाल, स्पीड क्या दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करते हैं, आप 90 किलोमीटर चलते हैं 60 मिनट में, परंतु आपको जाना है 30 किलोमीटर। देखो 3 से भाग, इधर भी 3 से भाग, या फिर कम के लिए कम से गुना, ज्यादा से भाग। देखो 60 मिनट में चलते हो 90 किलोमीटर, तो आपने 30 जाना है, तो 90 नीचे, जीरो कट गई, ठीक है। 60 दिया 180, 180 को 9 से भाग करेंगे तो 20, तो आंसर क्या आएगा 20 मिनट आएगा, ठीक है जी। सवाल नंबर 17 का आंसर बताओ, सवाल नंबर 17 करके दिखाओ। जी बताओ, आंसर बताओ, शाबाश, फटाफट। ओके, चेकआउट करते हैं। 45 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में। देखो 30 मिनट में 45, 1 घंटे में 90, खत्म सवाल। अगला कहता है कि 90 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 72 मिनट में, 1 घंटा 12 मिनट में। तो 1 घंटा 12 मिनट का मतलब क्या है कि 72 मिनट में आप चलते हो 90 किलोमीटर। आपको बताना है कि 60 मिनट में कितना जाओगे, प्रति घंटा बतानी है ना। भी 90 किलोमीटर की दूरी आप 1 घंटा 12 मिनट यानी कि 72 मिनट में तय करते हो, तो 60 मिनट में बतानी है। देखो दूरी कम मिनट में क्या चलोगे, कम दूरी तय करोगे, तो आप क्या करेंगे, कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग, ठीक है जी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, 6 कम 6 काटेंगे 15, 15 पंजे 75, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। अगले सवाल में 960 किलोमीटर की दूरी, 80 की स्पीड, 960 बटा 80 करेंगे तो 12 घंटे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 12 घंटे आ जाएंगे। अगला सवाल, 540 किलोमीटर की दूरी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 540 बटा 60 करेंगे जी, कितना आ जाएगा, 9 घंटे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, 9 घंटे आ जाएंगे। अब आता है सेकंड वाला सवाल। अब सेकंड वाले मैंने कहा था कि जब स्पीड तो किसमें हो, किलोमीटर प्रति घंटा में हो, टाइम सेकंड में हो, तब हम स्पीड को बदलेंगे। तब हम क्या करेंगे, स्पीड को बदलेंगे। अपनी कॉपी पर लिखा हुआ देखिए, आपकी जो स्पीड है, स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 लिखवाया था, तो 18 से काटा, 18 चौक, ये आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, टाइम है 20 सेकंड, दोनों यूनिट सेम यूनिट में है, तो 20 गुणा 20 कितनी दूरी आ जाएगी, 400 मीटर आ जाएगी। कितनी दूरी आ जाएगी, 400 मीटर आ जाएगी। कितनी दूरी आएगी, 400 मीटर आएगी। एक बात और, आपके कॉपी में मैंने अभी लिखवाया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। कुछ सवालों में आपने निकाल के देखना है, कुछ में फिर उसके बाद डायरेक्टली आपको याद आना चाहिए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड इंटू 20 सेकंड, 20 सेकंड से सेकंड कैंसिल, और 20 गुणा 20 कितना आ जाएगा, 400 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब अगले सवाल में देखो, दूरी है मीटर में, टाइम है सेकंड में, कोई टेंशन नहीं, परंतु आंसर बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। दो ऑप्शन है आपके पास आंसर बनाने के, 300 बटा 20 किया तो ये आया 15 मीटर पर सेकंड,
या तो आपको याद हो कि 15 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 54 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर आ जाएगा। या फिर 15 मीटर पर सेकंड से आप क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, 5 से घटा 3, 18 दिए 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पेड़ को 10 सेकंड में पार करती है। अब आपकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा में डायरेक्टली बोलूं तो वो होता है 25 मीटर पर सेकंड। 25 गुणा 10 करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, अब अगले सवाल में 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में रेलगाड़ी दे रखी है 300 मीटर लंबी। ठीक है जी, एक ध्यान में रखना है, एक बात, एक चीज सोच के देखो प्रैक्टिकली। मान लो ये हम लोग खड़े हैं, ये एक पोल खड़ा है, ठीक है। जब ट्रेन निकलती है, ट्रेन हमें क्रॉस करती है, ठीक है, तो ट्रेन क्या करती है, अपनी दूरी पार करती है। ध्यान रखना, क्या पार करती है, अपनी दूरी पार करती है। जब ट्रेन किसी ट्री को, किसी बंदे को, किसी पोल को पार करेगी तो ट्रेन अपनी दूरी पार करेगी। पहला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि अपनी दूरी पार करेगी। अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। अब स्पीड तो दे रखी है, निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन, सॉरी स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 300, परंतु टाइम, स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटा, इसके मीटर प्रति घंटा बना दो, 5/18। ठीक है, ये कितना हो गया, 300 हो गया। ये 18 कट करके ऊपर आ जाएगा, 300 से 300 कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा, 18 सेकंड क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगले सवाल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं आपके सामने 10 मीटर प्रति सेकंड लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, गुणा 27 सेकंड है तो 270 मीटर आ जाएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी कॉपी में मैंने लिखवा रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड गुणा 27 सेकंड क्या आ जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। देखो एक बात ध्यान रखना, जब दो दूरियां आ जाए, जब दो दूरियां आ जाए दोनों को जोड़ लो, 300 मीटर 200 मीटर 500 मीटर कर दो। अब स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी कॉपी में लिखवा रखा है मैंने 25 मीटर पर सेकंड। जब दो दूरियां दे रखी हो दोनों दूरियों को जोड़ दो, ठीक है, स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो आपको 25 मीटर पर सेकंड दिखनी चाहिए, वो काटूंगा तो कितना आएगा, 20 आएगा। अगला सवाल करके दिखाओ, 27 28 नंबर, 27 नंबर सवाल करके दिखाओ।
ओके, हाँ जी। 27 में 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर हो गया। स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर प्रति घंटा 20 मीटर पर सेकंड, क्या आंसर आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब अगले सवाल में क्या कहता है, दो दूरियां, दोनों दूरियां जोड़ दो। और तो समस्या यह है कि स्पीड भी दो है। एक ध्यान रखना है कि जब रेलगाड़ी दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही है, अपोजिट चल रही है, तब स्पीड जुड़ेगी। मैंने क्या बोल रहा हूं कि जब दोनों गाड़ियां आपस में अपोजिट चल रही है, एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तब स्पीड जुड़ेगी। जब एक दूसरे के साथ चल रही हो तब स्पीड घटेगी। अब यहाँ पे अपोजिट चल रही है, 42 और 30 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने काटा तो कितना आया? 22.5 सेकेंड। क्या आया? 22.5 सेकेंड। हाँ जी, 29 30 आपके लिए छोड़ दिया, आप इसको कर लेंगे। ठीक है जी। इसके साथ और सवाल भी हैं, ये मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, ये वाले पीडीएफ डाल दूंगा, आप इसको कवर अप कर लेना। हाँ जी, ठीक है जी, हो जाएंगे सवाल ये वाले। चलिए जी।